अमेठी में क्या राहुल जीत सकते हैं दोबारा? हाँ, हाँ, नहीं जीतेंगे। नहीं जीत सकते हैं। और अखिलेश जी 80 संसद में 50 संसद 60 संसद जीत करके दिखाएंगे, देख लेना। अभी कितना सांसद है आप लोग के पास? हमारे पास तो अभी तो 2 हैं। 2 हैं। 2 से ज्यादा 4 जीतेंगे। अब इसको तुम तो बता रहे हो। हाँ, अब तुम तो उससे ज्यादा तो 47 नहीं विधायक हमारे थे। नहीं देश में मोदी लहर है ना। नहीं नहीं, मोदी लहर तुम्हारे चैनल में तो है। और 1 से 25 विधायक किसके बैठे हैं यूपी में? उसका मैनुअल क्या हुआ? उसमें से भी कुछ विधायक चल जाएंगे भाजपा में। का 25 तो हमारे बेईमानी कर लिए गए, नहीं तो 150 थे। और 150 विधायक का कोई मैनुअल नहीं है यूपी में। विपक्ष का कोई मतलब नहीं है यूपी में। बस तुम ही अब बात एक धर्मी हमको गोदी मीडिया मिले हो जो मोदी जी से रुपया लेकर के उल्टी बात करते हो। विपक्ष का कोई मतलब नहीं। नहीं मोदी से मैंने रुपया क्यों लूंगा भाई? क्यों विपक्ष की बात नहीं सुनते हो? तो विपक्ष का बात, विपक्ष में अखिलेश सिंह यूपी में हीरो नहीं है, तुम हो। क्या पीएम मोदी जी मैनपुरी में जीत सकते हैं? एकदम जीतेंगे। जीत करके दिखावे, अगर हिम्मत हो तो मोदी जी मैनपुरी में पर्चा दाखिला कर दें। 5 वोट नहीं पाएंगे। कहाँ से? मैनपुरी से? हाँ, 5 मैनपुरी से। ये बताइए बहन जी क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग के साथ? कौन बहन जी? मायावती। मायावती के पास एक विधायक हो तो सस्पेंड हो गई। गवर्नर साहब बताते हैं जिसके पास 50 विधायक नहीं उसकी कोई लीडरिंग नहीं, तो उनके पास एक विधायक, उनकी लीडरिंग गई, खत्म। बहन जी का राजनीति खत्म नहीं। जब 50 विधायक नहीं तो कौन लीडरिंग? कुछ नहीं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और यूपी में समाजवादी पार्टी, उनके समर्थक यानी कि कार्यकर्ता अलग अलग वेशभूषा में रहते हैं, अलग अलग तरीके से समर्थन देते हैं अपने अपने स्टाइल में। ऐसे में यूपी में है, यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर देखिए एक भाई साहब मिल गए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम राम कुमार सिंह यादव है। ये झंडा किनका है? मोदी जी का है क्या? झंडा ये अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 75 जिलों का भ्रमण के दौरे पर अब निकला हूँ। लगता है तो मोदी जी का झंडा दिखा दो आप। झंडा ये अखिलेश भैया का ही है। अच्छा, अखिलेश भैया का ही है। मुझे लगा मोदी जी का झंडा है। ये भी तो मोदी जी लगे हैं। हाँ? वो गिर गया। नहीं तो गिर गया, ये तो है। हाँ, ये है। हाँ, तो यही है। तब मोदी जी तो 2024 में फिर से आ रहे हैं। सुखे जरे बिरवा पुनि हो, हरिजो के परिताप सभे हरियई हो। मालती 4 चमेली की सौरभ फोर समीर समय हो। दुख के दिना बीती है रे बहुरे, सुख के दिना पुन पुन फिर आई हो। स्वर्गीय कोई बाला सुमन जमीरा बजा रही हैं, हर एक स्वर में नवीनता है। अलक्ष्य पदों से गत सुनाती, तरल तरानों से मन को लुभाती, स्वर्ग के सुधा की धारा बहा रही हैं। कोई पुरंदर की किरकिरी है, वियोग तबसा भोग मुक्ता हृदय से उद्गार गा रही हैं। सको तो जाकर पता लो कौन ये जोगन गगन में इतनी चुलबुल मचा रही हैं। डिम्पल जी जो 3 लाख वोटों से मैनपुरी से जीत करके दिखाया। मोदी जी बताते थे चंदन बंदन अभिनंदन, धरती को पवित्र करने आए हैं। क्या पीएम मोदी जी मैनपुरी में जीत सकते हैं? एकदम जीतेंगे। जीत करके दिखावे, अगर हिम्मत हो तो मोदी जी मैनपुरी में पर्चा दाखिला कर दें। 5 वोट नहीं पाएंगे। कहाँ से? मैनपुरी से? हाँ, 5 मैनपुरी से। ये कैसे कह सकते हम तो कहते हैं मेरा नाम राम है, फूलमती को सुमिरन करके लाखन दीना चक्र घुमाए। चक्र कनौजे कह नहीं चूके, चाहे चूक जाए संसार। संसार चूक जाएगा लेकिन अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को हराने वाला कोई विश्व के अंदर नहीं पैदा हुआ है। मोदी जी पैदा हुए। मोदी जी कुछ नहीं है। मोदी जी हो तो 1 से 25 विधायक हमारे घटा कर दिखावे। मोदी जी के सामने बढ़ने वाले हैं तो हिम्मत की हिमालय का पहचान, जिनका जलवा यूपी में कायम मुलायम सिंह यादव के। बिहार में तो तेजस्वी यादव के 3 विधायक घटा दिए मोदी जी। अब बिहार से हमसे क्या मतलब? हम तो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, अखिलेश सिंह को हीरो बनाने का काम करते हैं। हाँ, हीरो तो अभी मोदी जी ही हैं। मोदी जी नहीं, अखिलेश भी हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो हीरो नहीं है। नहीं, ये पहले बताइए कि बाज बहादुर सिंह का काम है शेर बहादुर को पछाड़ना। विपक्ष हमेशा बाज बहादुर बन करके और विपक्ष के ऊपर पक्ष के ऊपर हावी होता है। गुरु मुलायम सिंह का जीवन बन जाए आदर्श हमारा, बन जाए आदर्श हमारा। किसी देश के शासक पर जब धर्म अंध हो जाए तो गैर धर्म वालों के ऊपर नाना जुल्म इसलिए ढाए। तो सोरी सेन की पाए के ऊपर, महिलाओं के ऊपर क्या मोदी जी करके दिखाया? जो 70 सस्पेंड कर दिया, बिटिया ब्याह रुपया गांव में नहीं देते हैं।
30,000 करोड़ कान्हा गौशाला की बात करते हैं। दलित पिछड़ों को कई भैंसे यूपी में देकर मोदी जी दिखाई, जीरो बैलेंस खाते में एक पैसा नहीं डाला। गरीबों को बेवकूफ बनाने का काम पीएम जी करते हैं। उनके बेवकूफ में जनता नहीं आने वाली है। पूरे शरीर पर भभूत कहाँ लगा है? भभूत लगाए हैं, शिव जी बना हूँ, शिव चंट स्टेटमेंट, असुर एक दर पे 57 लगा, 10 दिस शिव भोलेनाथ को फिरावन लगा, धरन हाथ सिर शिव के इच्छा करी, तो निहुरे निहुरे शिव जी भगे, ब्रह्मलोक को पहुँचे जाए। हाथ जोड़ के शिव जी बोले हमको भस्मासुर से लियो रे बचाए। तो हाथ जोड़ के ब्रह्मा बोले बात मेरे बस की कुछ ना आए, जल्दी जाओ तुम विष्णु लोक को, विष्णु तुमरी करें सहाय। तो निहुरे निहुरे शिव जी भागे, विष्णु लोक को पहुँचे जाए। हाथ जोड़ कर शिव जी बोले हमको भस्मासुर से लियो रे बचाए। तो बोले विष्णु निधड़क बैठा हो शिव जी, खटका किसी बात का ना है। और तुरंत बुलाया है श्रोता को, यो मोटा को लिया बुलाए, हुक्म कर दिया श्रोता मोटा को कि गौरा रूप धरो तुम जाकर भस्मा दीजो भस्म कराए, ताकि राखला विष्णु दीजो तो श्रोता मोटा नाम धराए। तो दोनों देवी विश्व मोहिनी रूप धरा है जाए, नाच कर थलिया कला बताए, भस्मा दीनो भस्म कराए, और ताकि राखला विष्णु दीजो तो शिव जी खुशी हो जाए। अच्छा, अखिलेश जी के साथ में बहन जी कहाँ नहीं आ रहे हैं? का बहन जी कहाँ नहीं आ रहे? अखिलेश जी तो गंगा सागर हैं, उनके पास गंगा एक साधु महंत अनेक जो संत, कहीं विष्णु को मनंत नहीं, कोई संत नहीं। बहन जी आएंगे कि नहीं साथ में? जी ने तो चैलेंज करके कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में हर जिलों में विष्णु भगवान का मंदिर बनवाऊंगा। और इटावा में अच्छा ये बताइए, बहन जी क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग के साथ? कौन बहन जी? मायावती। मायावती के पास एक विधायक हो तो सस्पेंड हो गई। गवर्नर साहब बताते हैं जिसके पास 50 विधायक नहीं उसकी कोई लीडरिंग नहीं, तो उनके पास एक विधायक, उनकी लीडरिंग गई खत्म। बहन जी का राजनीति खत्म नहीं, जब 50 विधायक नहीं तो कौन लीडरिंग, कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी पूरा देश में 12 जोड़ा 42 संसद है, वो 8 संसद पहले पूरा करें, इसके बाद मैदान में आए। हाँ, उत्तर प्रदेश में क्या राहुल 8-10 संसद जीत सकते हैं? एक भी नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? अब वो तो राहुल जाने, मोदी जी जाने, मोदी जी उनको हरा रहे हैं, राहुल जी जाने उसको। अमेठी में क्या राहुल जीत सकते हैं दोबारा? हाँ, नहीं जीतेंगे, नहीं जीत सकते हैं। और अखिलेश जी 80 संसद में 50 संसद 60 संसद जीत करके दिखाएंगे, देख लेना। अभी कितना सांसद है आप लोग के पास? हमारे पास तो अभी तो 2 हैं। 2 हैं। 2 से ज्यादा 4 जीतेंगे। अब इसको तुम तो बता रहे हो। और तुम तो उससे ज्यादा 47 विधायक हमारे थे। नहीं, मोदी लहर है ना? नहीं, मोदी लहर तुम्हारे चैनल में तो है। और 1 से 25 विधायक किसके बैठे हैं यूपी में? उसका मैनुअल क्या हुआ? उसमें से भी कुछ विधायक चल जाएंगे भाजपा में। 25 तो हमारे बेईमानी कर लिए गए, नहीं तो 150 थे। और 150 विधायक का कोई मैनुअल नहीं है यूपी में, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है यूपी में। बस तुम्हें अब बात एक धर्मी हमको गोदी मीडिया मिले हो जो मोदी जी से रुपया लेकर के उल्टी बात करते हो। विपक्ष का कोई मतलब नहीं। नहीं, मोदी से मैंने रुपया क्यों लूंगा भाई? क्यों विपक्ष की बात नहीं सुनते हो? तो विपक्ष का बात, विपक्ष में अखिलेश सिंह यूपी में हीरो नहीं है, तुम हो। नहीं, यूपी में तो कैसे उल्टा बोलते हो? हमारे 60 संसद लाने में हमको 75 विधायक, 100 विधायकों से हमको बात करके, और हम अपना जीत नहीं सकते हैं। जीतना है। हाँ, और का 24 में सरकार बनाना है। हाँ, सरकार बनाना है, दिल्ली का गद्दी पर बैठना है। दिल्ली के गद्दी पर बैठना है अखिलेश सिंह को। अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे? सूर्य में जिसका फोटो को वही प्राइम मिनिस्टर बनता है दिल्ली का। चलिए दोस्त, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनोखे कार्यकर्ता हैं, शरीर पे भभूत लगाए हुए हैं और अखिलेश यादव के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। बहरहाल यूपी की राजनीति में अभी काफ़ी हलचल मची हुई, क्योंकि अभी राहुल गांधी यूपी के भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में नफरत, धार्मिक नफरत फैलाने की बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा, वो नफरत को मोहब्बत के में बदलने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, और यूपी में अखिलेश यादव की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।